अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। जाहिद ने कत्ल का इतराफ़ किया है? I mean तहरीरी रिकॉर्ड? नहीं, लेकिन ज़रा से टॉर्चर पे एतराफ़ भी कर लेगा। लेकिन मसला ये है कि शाहिद डर के मारे कोई भी तहरीरी बयान देने को तैयार नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें बस ये साबित करना है कि कत्ल हारून अहमद ने किया है। मैं तो निकाह के बाद उसे यहीं रोक रही थी, मगर वो घर चली गई और सुबह ज़हरा के मर्डर की खबर आ गई। तहमीना इलियास खुद पर से एलिगेशन हटाने के लिए ये बयान दे रही है, और दूसरा ये कि वो लिंता पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय उसके बाप का आसरा छीनना चाहती है। लेकिन मैडम अब आगे क्या करना है? तुम अपनी जान बचाना चाहते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो बयान देना है वो इस पेपर में लिखा है। तेरे साहब ने अपनी जोरू का कत्ल किया होगा तभी तो वो शक कर रही है। बकवास बंद कर और जाके चीनी ले आ। ऐसा ना हो कि तेरी जोरू तेरा ही कत्ल कर दे और सुबह अखबार में लिखा हुआ हो कि तू मर गया। जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी वो मामूली चीजें किस तरीके से संभाल के अपने पास रखी हैं, तो जानती हो मुझे तुमसे उससे भी दुगना प्यार हो गया जितना पहले था। पहले मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब तुम मेरा प्यार, मेरी जिंदगी हो। ज़हरा के साथ रहकर भी मैंने तन्हा जिंदगी गुजारी है, जानती हो। अब जाकर तुमसे मिलने के बाद मैंने जिंदगी की हरारत को महसूस किया। तो अब हारून, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। मुझे तुम्हें पाना है अगर जिंदगी रही तो। कौन? लिंता, मैं हूँ उदैमा। खैरियत इस वक्त? मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने कहीं मेरे जाने का बंदोबस्त तो नहीं कर दिया। बस ये पूछने आई थी कि कहीं सुबह तुम मुझे बोलो नाश्ते के टेबल पे की गाड़ी आ गई है। तुम इस वक्त ये बात कहने के लिए आई हो यहाँ? नहीं, तो मैं ये बताने आई हूँ कि मैं इस वक्त उस घर से नहीं जाऊंगी। वो क्यों? ऐसे मत देखो, इस वक्त हारून साहब बहुत खतरे में है और पुलिस उनके गिर्द घेरा तंग कर रही है, और वो भी जानबूझकर। ये बात तुम कैसे कह सकते हैं? ये तुम अपने पापा से ही पूछना। लेकिन अभी मैं ये घर छोड़कर गई तो पुलिस समझेगी कि मैं भी इस केस में इन्वॉल्व हूँ, जबकि वो तो मेरी निजात बन रही है। अगर मुझे इन्वॉल्व नहीं भी समझा जाता तब भी मैं हारून साहब को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखा जाए तो उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अब मेरे सारे रिश्ते उन्हीं से हैं। लेकिन तुम जो भी समझो लंता, लेकिन उन्हें मेरी इस वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। आई नो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, मगर एटलीस्ट मैं अपनी जान तो दे ही सकती हूँ। बस यही कहने आई थी। शब बखैर।
कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। और नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं है मुझे। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बना के दूंगी। अम्मा, खुदाइमा के साथ आपने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? कौन सी बुराई कर दी जो तुझे बुरा लग रहा है इतना? खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। घर का बंटवारा मेरे होते हुए? हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा मुझे चाहिए। शाहिद भी आपकी औलाद है, उसका भी हक बनता है, लेकिन मैट्रिक के बाद से मैं ही कमा रहा हूँ और इस घर का खर्चा चला रहा हूँ। हाँ मेरा बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पिछले 6-7 सालों से इस घर का खर्चा मैं ही चला रहा हूँ और मैं ही कमा रहा हूँ, और वो भी अकेले। शाहिद भाई सिर्फ और सिर्फ नौकरियां ढूंढते हैं। ढूंढ तो रहा है ना, नहीं मिल रही वो अलग बात है, मगर मेरे घर का कमाऊ पुत्र तू ही है। तो बस ठीक है, इस घर का 75% हिस्सा मुझे चाहिए। तो 25 में शाहिद का क्या बनेगा? क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये मेरा मसला नहीं है। इस मामले में मैं शाम को आके डिस्कस करूंगा। मगर बेटा कैसे? 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैडम, वो तो मैंने रट ली है। फिर बयान बदलेगा? देखिए मैडम, कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं पागल हूँ। जी ठीक है। क्या हो बेटा? कुछ नहीं। यानी इसके दिमाग में क्या चल रहा है? गुड्डो, ए गुड्डो, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। माँ 20 रुपए दे दो। चुप कर जाओ, कम वक्तो जीना दुबर कर दिया मेरा। हाँ माँ। सुन, मैं जा रही हूँ, हसन और मोहित सो रहे हैं, उनका ख्याल रखना और कुछ खिला दियो, सही है? माँ 20 रुपए दे दो। चुप पहुँचा, इन दोनों को ना बाहर नहीं निकलने दियो, सही है? मैंने कहा ना, जब मैं शाम में आऊंगी तो मिठाई भी लाऊंगी, गुलाब जामुन, बिस्किट, चॉकलेट सब लाऊंगी, समझ आ गई? लेकिन अगर तू बाहर निकला तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। बाहर नहीं जाने दीजिए। चल अंदर बैठ, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। बॉल बॉल बॉल, आँख खराब करके रखा हुआ मेरा। चलो मैं भी खेलूंगी। ये लो, और इसे पढ़ो और फिर इस तरह से मुझे परफॉर्म करके दिखाओ जैसे अदालत में बयान दोगे। मैडम जी, इतनी जल्दी तो हिफ्ज नहीं होगा। हिफ्ज नहीं करना, इसे ठीक ठीक पढ़ो ताकि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देख सकूं कि अगर गलत एक्सप्रेशन दे रहे होगे तो मैं समझाऊं। टीवी ड्रामे देखते हो या नहीं? टीवी ड्रामे? जी जी मैं समझ गया। अच्छा, और हाँ एक और बात, अदालत में मेरे पास आके ये मत कहना कि मैंने सब याद कर लिया है, कहीं फंसवा मत देना मुझे। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने समझा दिया ना टीवी ड्रामे, बस मैं समझ गया। तुम पढ़ो इसे, मैं आती हूँ। जी मैडम। शहनाज बाजी जी, कोई काम था? जी, वो मुझे अपने कमरे की डस्टिंग करवानी थी खशू के साथ मिलके। खशू तो अभी नहीं आई। क्यों? कब तक आएगी वो? वैसे तो आ जाती है इस वक्त तक, मगर आज पता नहीं क्या बात है, बड़ा लेट हो गई है। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आया आप उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा, ठीक है? जी बेहतर। ठीक है। छोड़ो मुझे, क्यों लाया था मुझे यहाँ पर? छोड़ो मुझे। खामोश, हमने कहा ना हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बाजी आएंगी, बाजी ने आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे। खामोश। बाजी आप तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। आप वही है ना जिसके पैसे खो गए थे? आपने मेरी बेगम साहब को जनाजा उठाया था, पूरी बुलवाई दी। आप
लिंता भी से मिलने को आई थी ना। काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। मेरे हाथ खोलवाए बाजी, मेरे हाथ खोल देना। एक शर्त पे कि ना ही तुम भागोगी और ना ही चीखोगी और ना ही ऐसी कोई हरकत करोगी जिससे मुझे गुस्सा आए। नहीं करूंगी बाजी, बिल्कुल नहीं करूंगी, पक्का वादा। ठीक है, इसके हाथ खोल दो और अगर ये भागे तो दोबारा बंद कर देना इसे। बाजी, मुझे इस तरह क्यों बुलाया? मुझे तो लगा कि मैं अगवा हो गई। तुमने मुझे पहचान कर अपने साथ बहुत गलत किया है। अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत पछताओगी। तो बाजी, ऐसी बात क्या कहेंगी आप जो मैं नहीं मानूंगी? सब बताती हूँ। इससे पहले कि तुम कोई डिमांड करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी बाजी ज़ोहरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहनों से भी ज्यादा प्यारी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका कातिल गिरफ्तार हो जाए। शोभा जी, इसमें ऐसा क्या है? वो तो मैं भी चाहती हूँ दिल से कि कातिल गिरफ्तार हो जाए। इसीलिए मैंने उसकी तदफीन रुकवाई है, क्योंकि अगर उसकी तदफीन हो जाती तो यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाता कि उसका कत्ल हुआ है। ना तो मुझे इस तरह बुलवाने का क्या मतलब है? कातिल खुला घूम रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गिरफ्तार करवाओ और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। पाजी, और मुझे पैसे ना भी दें, मैं फिर भी कातिल को गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। हम देखें ना, पुलिस को कातिल तो मिल नहीं रहा, हमारे बेचारे सांप पे शक कर रहे हैं। वही तो है कातिल। बड़ी जान है यार साले के हाथ में, कंधा उतार के रख दिया मेरा। ओ, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तो इतनी भरपूर प्लानिंग की थी, सब काम सोच समझ के किया था, इतना सख्त बयान दिया था मैंने, फिर ये साला छूट के कैसे आ गया? ये माजरा पता करना पड़ेगा। चल देखते। बाजी, आप कुछ भी बोलो, पर मेरे साहब कातिल नहीं हो सकते। इतने अच्छे फरिश्ते नुमा इंसान है वो। इंसान फरिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन जानवर जरूर बन जाता है। और जानती हो हमें ये बात किसने बताई? खुद लिंता ने। लिंता बीवी ने? उन्होंने कहा कि साहब जी ने बेगम साहब का कत्ल किया। उसने ये बात खुद तहमीना को बताई है। लिंता पुलिस के सामने तो ये बयान देगी नहीं, लिहाजा तुम ये बयान दोगी कि हारून अहमद को कत्ल करते हुए तुमने खुद देखा है। और अगर नहीं कहोगी तो मैं खुद तुम्हें मुजरिम ठहरा दूंगी। नहीं बाजी, जिस काम के लिए दिल नहीं माने वो काम इंसान कैसे कर सकता है? इतने पैसे तो तुमने देखे ही होंगे, इतने बड़े घरों में जो काम करती हो, लेकिन अगर ये सारे पैसे तुम्हें इकट्ठे मिल जाएं तो? नहीं, पर मैं अपने सब्जी के लिए कैसे झूठ बोल सकती हूँ? अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं। वैसे ये आधी रकम है, आधी गवाही देने के बाद। बेटा, खुदायमा शुरू से यहां नहीं है, लेकिन तुम और हम हमेशा से साथ हैं। तुम्हारे और तुम्हारी मां के हमेशा से इख्तिलाफात रहे, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी जुबान बोली है। तो फिर आज आप उस पराई लड़की की वजह से मुझसे इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं? बेटा, इख्तिलाफ मैं तुमसे नहीं, तुम मेरी खुशियों से कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा कि तुम खुदायमा को इस घर से बाहर निकालो। ओह वाओ, अच्छा, तो इसने आपसे चुगली लगाई है मेरी। ग्रेट। बेटा, तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसी लड़की नहीं है। हेलो यार, मैं बहुत जल्दी में हूं और तुम भी जल्दी कुछ कर लो। आखिर बात क्या है? मेरे इन्फॉर्मर ने खबर दी है कि तुम्हारी बेल बिफोर अरेस्ट मंसूख की जा रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं।
बेटा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, खुदाइमा से कोई बात मत कर। मर्द आजकल इतना खुद मुख्तार और करप्ट हो गया है कि हर औरत के पीछे कोई ना कोई गम छुपा होता है और किसी न किसी रिश्ते की चक्की में औरत आज भी पिस रही है। सही कहा आपने, मगर मर्द किसी भी शक्ल में औरत पे जुल्म करे, कहीं ना कहीं इस जुल्म में औरत का ही हाथ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जाहिद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा मेरी सास ने उसे बना दिया। यही सब कुछ मेरे साथ भी है, बस रिश्तों का फ़र्क है। खशू से कुछ पूछूं ना पूछूं, वो तो अपनी हर बात डिटेल में बताती है, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं बताया अपने बारे में। आपकी क्या कहानी है? क्या करोगी सुनकर? वही आम सी कहानी है। फिर भी बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। कहा ना कि वही आम सी कहानी है, मगर आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरा एक लौता बहुत लाडला बेटा है। मैं उसके लिए बड़े अरमानों से चांद सी दुल्हन लाना चाहती थी और लेके भी आई, मगर उसी चांद ने मेरी ममता को गिरहन लगा दी। बिल्कुल यही मेरे माँ बाप की भी कहानी है। खिदमत तो दूर, प्यार से बात करना भी दूर, मुझे तो अपने घर में ही रहने के लिए किराया देना पड़ता है। खैर, इतना बुरा मेरा भाई अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हाँ, किसी वजह की तलाश में ज़रूर है कि जैसे ही कोई बात हो वो मेरे माँ बाप को फ़ौरन घर से निकाल दे। बस यही कुछ मेरे साथ भी है। कितना ही दिल क्यों ना जले, बहू को एक लफ्ज़ नहीं कह सकती। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? वो घर के कुछ काम काज निपटा रही थी और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो अरे अब स्टोरियाँ मत सुनाने बैठ जाना। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे ज़रा रूम की कुछ सफाई करनी है। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ पानी पी के किचन से। ठीक है। भाजी क्यों मेरे रोजी लगी लगाई रोजी के पीछे पड़ गई है? अरे ये पैसे तो मैंने नशे ही मियां 4 दिन में खत्म कर देगा। मैं अपने बच्चों को कैसे पेट पालूंगी? मुझे इस बात का एहसास है कि जब तुम हारून के खिलाफ गवाही दोगी तो तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। यही तो मैं बोल रही हूँ बाजी। अरे बात तो मेरी सुन लो। तुम बस 1-2 दिन और काम करोगी उस घर में, और जैसे ही हारून गिरफ्तार होता है तुम अदालत में वो बयान दोगी जो मैंने तुमसे कहा है। और नौकरी की फिक्र ना करो, मैं इससे 1000 गुना अच्छी तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी। जी आ रही हूँ। आज तक मेरे बच्चों में हाथापाई नहीं हुई थी और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वहां पर ऐश कर रही है, मगर यहाँ पर भी शर फैलाया हुआ और वहां बैठकर भी शर फैलाया हुआ, मनूज कहीं की। अरे अम्मा, इसमें हुदैमा का क्या कसूर है? तेरा बेटा खुद आपे से बाहर हो रहा है। वो तो बता रहा था कि तूने पत्थर मार के उन घर वालों को जगाया था कि वो पकड़ा जाए। बकवास कर रहा है अम्मा, कच्चे कानून का है वो। जो पुलिस ने कहा सच समझ के आ गया। बेटा शक तो पैदा हो गया ना, अब पता नहीं ये शर कहां तक जाएगा। शर? कैसा शर? अरे घर बेच के पैसा मांग रहा है। कितना? 75%। वाह, पागल हो गया क्या? अम्मा बड़ा मैं हूँ, पहला वारिस तो मैं हूँ ना। बेटा कमाओ पुत तो वही है ना, वही चला रहा है 7 साल से ही घर, समझ आइए। सारी जिंदगी से फारिग नहीं बैठा मैं, 6-7 साल तो हुए। और ये 6-7 साल में भी तूने कौन सा सही तरह टिक कर कमाया है? और कमाता भी था तो सिर्फ 10-15 हजार रुपया देकर बाकी खुद रख लेता था। और वो जब से कमा रहा है ना, अभी तक कमा ही रहा है। हाँ, मतलब माँ की ममता भी कमाने वाले को ज्यादा चाहती है ना? बेटा माँ भी जिंदा है,
और अभी मुझे खाने की, कपड़े की, लत्ते की, सब चीज की जरूरत है, समझा? बस बस अम्मा बस, अब जो भी होगा 50-50 होगा, समझ गई ना तू? मुश्किल है वैसे ये सब होना। मैं तेरे लिए ना गर्म दूध लेकर आती हूँ, शायद तेरा दिमाग ठीक हो। हाँ दूध ला या ठंडी लस्सी ला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैंने कह दिया वही होगा। बड़ा आया 75% का। अरे बड़ा मैं हूं, मेरा हक बनता है। 75% लेगा, वाह। खुशू, कहाँ जा रही हो? वो पानी पीने जा रही थी किचन। पानी पीने जा रही थी? सुबह से कितनी बार पानी पियोगी? कभी यहाँ जा रही हो, कभी वहां जा रही हो, इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। यकीनन हुदायमा के बारे में करनी होंगे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर काम करो। जी। देखो बेटा, मुझे लगता है कि जोहरा का कत्ल मेरे किसी दुश्मन ने किया और मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी बेल मनसूख कर दी गई है और किसी वक्त भी मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। What? ये कैसे कह सकते हैं आप? ये सब छोड़ो, बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर हुदायमा से कभी शादी नहीं करूंगा। और वैसे भी अब इस केस से मैं बरी होकर आता भी हूं कि नहीं, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? मुझसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जेल जाने के बाद भी तुम हुदायमा को इस घर से नहीं निकालोगी। आपको ऐसे वक्त में भी सिर्फ हुदायमा की परवाह है? मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। आपके पीछे क्या होगा मेरा? तुमसे ये किसने कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन मुझे ये इत्मीनान भी है कि मेरे जाने के बाद तुम सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगी। लेकिन वो लड़की, वो तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका तो कोई नहीं है। फिर भी पापा, प्लीज लिंदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लिंदा, हाँ मैंने बात की थी अम्मा से इस मकान के बंटवारे की। हाँ, तुम इस मकान पर, तेरी नीयत खराब है, मेरी नहीं। मेरी नीयत अगर खराब होती ना तो इस मकान का बंटवारा बहुत पहले हो चुका होता। जब तूने मेरी बीवी के दुपट्टे से अपना मुंह साफ किया था, गलती मेरी थी जो इस बात को मजाक समझ बैठा। वो मजाक ही था, मगर ये मजाक नहीं है कि तू 75% का मुतालबा कर ले। अच्छा, तो पत्थर फेंक के किससे जगाया था उन लोगों को? अभी बात सुन, मोहल्ले के नुक्कड़ पे अगर तुझे कोई पकड़ के कहे कि तू मोहम्मद हुसैन का नहीं मजीद का बेटा, तू मान जाएगा? तो फिर पुलिस क्यों कह रही थी तो पत्थर मार के भागा? और तुम क्यों भागे थे वहां से? और मेरी जमानत क्यों नहीं करवाई? अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? इतना ऊंचा लड़े हो कि सारा मोहल्ला सुन रहा है। कुछ इज्जत भी है हमारी इस मोहल्ले में। वो खुद तो कमबख्त चली गई वहां पर ऐश करने और मेरे बच्चों को लड़वा दिया, आपस में शर फैला दिया। जाहिद, अंदर चल। मैंने तुझे कहा अंदर जा। और शाहिद, तू भी सुधर जा, समझ आइए? बहुत हो गई अब। जैसे भी है तुम मुझे हारून, हारून, मैं तुमसे बाद में। खुशू क्या बोल रही है? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है। क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? आपने तो बेल बिफोर अरेस्ट पहले से ही करवाई हुई है ना? इजी खुशू, इस सिलसिले में मेरी तो तुमसे कोई बात हुई नहीं, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? साहब आपने तो कत्ल किया ही नहीं है, तो फिर पुलिस आपको पकड़ने क्यों आ रही है? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, तुम लोग घबराना बंद करो। हारून, आप मुझे सच बताएं, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ है। सरवत का फोन आया था, उसने बताया कि मेरी जमानत मंसूख हो गई। तो आप
दोबारा बिल करवा लें। हाँ हाँ, मेरी बेल हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। ये आप लोग क्या इंग्लिश में बेल डाइंग कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम जाओ जाकर खुदामा के लिए जूस लेकर आओ। जी साहब। और सुनो, वहां खड़ी होकर हमारी बातें मत सुनने लगना, जाकर जूस लाओ और खुद भी पी लेना। जी ठीक है। हारून, आप बेल में पूरा अरेस्ट क्यों नहीं करवा लेते पहले से? मैं अपनी सारी पीआर इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन लगता है कि मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हारून, आप लिंता से क्यों नहीं कह देते? अब तो उसकी भी समाजी हैसियत बहुत मजबूत है। मैं खुद तुमसे इस सिलसिले में बात करना चाह रहा था। देखो, अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करती है तो तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, बल्कि यहीं रहोगी। दफा करें हारून मुझे, मैं खुद जाके लिंता से बात करती हूँ। मेरी बात सुनो खुदाइमा। मैडम आपने याद किया? हाँ, ये लो अरेस्ट वारंट, और इससे पहले हारून अहमद अंडरग्राउंड हो जाए उसे अरेस्ट कर लो। मैडम ठीक है, लेकिन हारून अहमद इतना शरीफ इंसान है कि उसके साथ ये ज्यादती करते हुए मेरा दिल मलामत कर रहा मुझे। ये जो मुजरिम होते हैं ना, बहुत ड्रामेबाज होते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा मैडम, अगर कहीं ऐसा साबित हुआ कि हारून अहमद ने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया तो फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रोक सकते जब तक असल कातिल पकड़ा न जाए। नाउ गो एंड अरेस्ट हिम। हो गया। लिंदा, हारून कह रहे हैं वो अपने सारे पीआर आजमा चुके हैं, अब तुम ही कुछ करो। जब पापा के सारे पीआर काम नहीं कर रहे तो मेरे पीआर तो उनके आगे बहुत छोटे हैं। तो उसका मतलब है तुम कुछ नहीं करोगे अपने पापा के लिए? रिलैक्स हो दायमा, मुझसे ज्यादा तुम परेशान दिखाई दे रही हो। मैं परेशान दिखाई नहीं दे रही, मैं परेशान हूँ। उनके अलावा मेरा कोई हिमायती नहीं है। इनफैक्ट उनके अलावा कोई है ही नहीं मेरा इस दुनिया में। मेरा भी पापा के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो फिर कुछ क्यों नहीं कर रही? गूगल करो, शहर का कोई बड़ा लॉयर हायर करो, कुछ करो, एहतजाज करो। मैं कहती हूँ धरना बिठाओ, लेकिन कुछ करो। किस लिए? क्या पापा गिरफ्तार हो गए? तो क्या तुम उनकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रही हो? साहब, आप मेरे माई बाप हैं। बेगम साहब भी मुझे डांटती थी, लिंता बीबी भी मुझ पर गुस्सा करती है। आप ही हैं जो मेरा ख्याल करते हैं। वो जूस पीते तो मुझे भी जूस पिलाते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? साहब, जिस दिन से मैं इस घर में काम पे आई हूँ, शायद ही मुझे मरा हुआ मेरा बाप याद आया। हमेशा आपने मेरा ख्याल रखा है, चुप चुप के मेरी मदद करिए। साहब, अगर आप गिरफ्तार हो गए तो मेरी मदद कौन करेगा? साहब, आप यहाँ से चले जाए। साहब, आप यहाँ से चले जाए। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी? अल्लाह ना करे साहब आपको कुछ हो, मरे आपके दुश्मन। साहब, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा साहब। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाए साहब। साहब, यहाँ से चले जाए आप। साहब, मुझे लगता है पुलिस आ गई साहब। मुझे लगता है भाग जाए साहब, पुलिस। आप यहाँ से बहुत चलना के वास्ते साहब। ढोल बैल बजी है, हो सकता है कोई और हो। जाओ जाकर देखो। साहब, मुझे लगता है पुलिस आ गई है। तुम जाओ जाकर देखो कौन है। खुदाइमा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं अपने पापा के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। लिंता बीबी, क्या हुआ? आराम से। क्या? नीचे पुलिस आई साहब को गिरफ्तार करने के लिए, मैंने कहा था ना। अरेस्ट वारंट तो आपने दिखा दिया, क्या मेरा जुर्म साबित हो गया है जो आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए? कार्रवाई करने पर हम मजबूर हैं मिस्टर हारून। जुर्म साबित करना कानून का काम है, लेकिन सबूतों और गवाहों की बिना पर आपकी गिरफ्तारी ज़रूरी हो गई और मजबूरी भी है, करना पड़ेगा। गवाह और सबूत, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी से मिलना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास।
फिक्र ना करें, मैं आपका ज्यादा वक्त लूंगा कि आप इनको नहीं जा सकते ऐसे। आपके पास सबूत है कोई? आप इन्हें लेकर नहीं जा सकते। बेटा बेल मंसूख कराकर अगर ये अरेस्ट वारंट लेकर आ सकते हैं तो यकीनन काम पक्का करके आए होंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इन्हें नहीं लेके जाएंगे। मोहतरमा, अगर कानूनी कार्रवाई में आपने दखल अंदाजी की ना तो मैं... आपके पास कोई सबूत है इन्हें अरेस्ट करने का? तुम दोनों बहस मत करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं बेकसूर और दुनिया का कोई कानून भी मुझे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया का कानून भी ऊपर वाले के कानून का मुमताज है। चलिए। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर साहब, कंग्रेचुलेशंस, हारून गिरफ्तार हो चुका है। वो रियली? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू फिना, आज आपने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है मुझे। आई एम हैप्पी। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम करवा दिया, अब तुम पहला मार्च कब निकाल रही हो? मेरी तैयारी पूरी है। मैंने ऐसी औरतें इकट्ठा की हैं जो ना सिर्फ मीडिया के सामने अपना बुर्का उतारने को तैयार हैं, बल्कि वो सब भी करने को तैयार हैं जो तुमने कहा है। Oh, really? यस ऑफ कोर्स, कहने की बारी अब मेरी है। कितना फर्क है तुम में और ज़ोहरा में? वो कहती थी कि औरतें कभी भी तैयार नहीं होंगी इस काम के लिए, और हमारे मुल्क में ऐसी कार्रवाइयाँ करना बहुत मुश्किल है। अरे मुल्क तो क्या, मैंने उसकी एनजीओ से ऐसी औरतें इकट्ठा की हैं जो ज़रूरतमंद तो नहीं है, मगर पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। ये तो खुद एक बहुत बड़ी खबर है कि तुमने उसी की एनजीओ से कुछ औरतों को निकाला है। अरे ऐसी औरतें लालची होती हैं, ऐसे डायलॉग बोल के ना अपने दाम बढ़ाना चाहती हैं। इस मौके पे तो मुझे एक इडियम याद आया है, हाथ कंगन को आरसी किया। अब जो कहा है वो करके दिखाओ। ये सब करने के लिए पैसा चाहिए होगा। खासा पैसा खर्च कर चुकी हूँ मैं हारून की गिरफ्तारी पर। खैर तुम ये बताओ और कितना पैसा चाहिए? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मैं आपके घर आऊंगी, चाय पीऊंगी और आपको तफसील बता दूंगी, ठीक है? ओके, सी यू। ओके बाय। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। असल में तो लालची तुम हो तहमीना इलियास। ज़ोहरा तो बुरी दिखने वाली एक अच्छी औरत थी। व्हाट? ये कब हुआ? बस अभी उनके निकलने के फौरन बाद ही मैंने आपको कॉल किया। हारून को मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि कुछ होने वाला है, बंदोबस्त कर ले। अब बंदा और कॉन्फिडेंट हो तो क्या कह सकते हैं। आप प्लीज कुछ करें अंकल, वो तो अल्लाह पर तवक्कल करके बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना। आप प्लीज कुछ करें। अभी भी कहते हुए गए कि अगर मैं बेगुनाह होऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। लिंदा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, डोंट यू वरी। ओके थैंक यू, बाय। लिंदा, तुम किसी वकील से बात कर रही थी? खुदारमा प्लीज मुझे इस वक्त परेशान मत करो। दरअसल तुम्हारा ताल्लुक तो एक गरीब तबके से है ना, जो पुलिस का नाम सुनकर भी खौफजदा हो जाता है। मगर हम बड़े लोगों में कोर्ट कचहरियाँ कोई बड़ी बात नहीं होती, नॉर्मल है ये सब। लंता, तुम इस मामले को बहुत लाइटली ले रही हो। ये एक मर्डर केस है। अगर इतने बड़े लोग होते तो इतने बड़े आदमी को कोई कैसे अरेस्ट करके ले जाता? ये फाइल हमें लेके जल्दी वहां पहुंचना होगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम। आप जाइए, मैं आती हूँ। अब क्यों आए हो यहाँ पे? अब क्यों आए हो मतलब? ताज्जुब की बात है मैडम, इतनी अंदर की बात मैंने आपको बताई थी और आपने इतने बड़े कातिल को ऐसे छोड़ दिया। अरे बहुत बड़ा फड्डा हुआ है मेरा उसके साथ, जिसने हाथ उठाया मुझ पर। मेरे हाथ में अभी तक देखें बहुत दर्द हो रहा है। जाहिद से लड़ाई हुई है तुम्हारी? मैडम लड़ाई दो बराबर के लोगों में होती है। हाँ, उसने मुझ पर हाथ उठाया, बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश की, मगर मेरी माँ ने मुझे बचा लिया।
बात सुनो तुम मेरी, अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ, इंसान के बच्चे बनो, समझ आई? क्या बोल गई है? इंसान के बच्चे बनो? क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका? लेकिन मुझे जायद के बंदोबस्त करने के लिए ना कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा।